अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ़्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। तो जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो आने वाला है। हर किसी दोस्त ने जो है ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉक्सेस लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है मैंने भी। आप देख सकते हैं कि आपके सामने अभी जो आपको कॉलोनियाँ नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल खाली हैं। और आज जो है वो इनमें मैं बर्ड्स छोड़ूंगा। ख़ास करके इस कॉलोनी में आज जो है वो बर्ड्स छोड़ूंगा और उसके बाद जो है वो 2-3 दिन तक देखूंगा कि अगर बर्ड जो है वो अच्छे से रहे, यानी कि ज़्यादा गर्मी फील ना की, और बर्ड जो है वो सारे के सारे सेहतमंद और अच्छे से रहे, तो इंशाल्लाह फिर इस कॉलोनी में भी जो है वो 2-3 दिन के बाद जो है वो बर्ड्स को छोड़ना शुरू कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उन्हें, कि अभी आपको ये जो कॉलोनी नज़र आ रही है फ्रेंड, इसका अंदर जाके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आपको लेंटर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है फ्रेंड, ये 5 से 6 फुट का जो है हिस्सा है। इसे जो है मैंने लेंटर से कवर किया हुआ है और इसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके आगे 5 से 6 फुट का ही जाल रखा हुआ है, ताकि बर्ड जो है वो जब उनका दिल करे अंदर जाए और जब उनका दिल करे बाहर ओपन हवा में आ जाए। और इसके साथ जो ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के लिए मैंने तरीका इस्तेमाल किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि लोहे की जो है वो हुक, इसे एल शेप के ये बने हुए हैं फ्रेंड्स, और ये मैंने लगाए हैं। 2 इस साइड पे लगाए हैं और 2 ही जो है वो इस साइड पे लगाए हैं, और इनके ऊपर जो है वो फटे रखे हुए हैं ताकि बॉक्स को जो है रखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। बहुत इजी रहता है फ्रेंड्स इसमें बॉक्स को लगाना, और बॉक्स को जो है चेक करना देखना जो है बहुत ही ईजी रहता है। बॉक्स को बस यहाँ पे आपने ला के रखना होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, और इससे बर्ड जो है वो ज़्यादा तंग भी नहीं होते और आप बहुत ही आसानी के साथ जो है वो इसे बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोहे की हुकें लगी हुई हैं। आपको करीब करके ला के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि लोहे की हुकें मैंने लगाई हुई थी, यहाँ पे मटकियाँ लगाई हुई थी फ्रेंड्स, और जैसे ही हवा आती थी तो ये मटकियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिलती थी, और जिसकी वजह से बर्ड्स भी डिस्टर्ब रहते थे, और इनफर्टिलिटी जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि अगर मटकियाँ हिलती रहेंगी तो बर्ड जो है वो अंदर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। कभी इधर भागेंगे, कभी बाहर आएंगे, कभी अंदर जाएंगे बॉक्स के, तो जिसकी वजह से अंडे ख़राब हो सकते हैं। तो जब भी आप कॉलोनी में बर्ड्स को छोड़ें तो फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आप कॉलोनी का अच्छे से मुआयना कर लें, जैसे कि मैंने जो है वो अच्छे से मुआयना इसका किया है कि किसी भी तरह से कॉलोनी जो है वो ख़राब ना हो, यानी कि इनकी जालियाँ जो है वो अच्छे तरीके से बनी हो। ये ना हो कि जाली जो है वो किसी जगह से टूटी हुई हो और आप बर्ड छोड़ें और एक एक करके आपके सारे के सारे जो है बर्ड्स निकल जाएं। जैसा कि आपको मैं फ्रेंड दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं नीचे से ये सारी जाली फ्रेंड्स टूटी हुई थी, ये देखें। तो इसको मैंने इस तरीके से बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि लोहे की सिल्वर की तार की फ्रेंड्स एक जो है मैंने यहाँ पे इसे सिल्वर की तार को मैंने बांध लिया, और उसके बाद जो है सिल्वर की तार को जाली के अंदर से कभी इस साइड से जिगजैग करके जो है वो निकाल लिया, और उसे जो है वो उस साइड पे जाकर मैंने इसे अच्छे से बांध दिया टाइट करके। और उसके बाद फ्रेंड्स ये छोटे छोटे बंद बांध दिए इसमें इस तार के ऊपर से लेके, और आप देख सकते हैं कि जाली अब जो है हिल भी नहीं रही। तो यही तरीका कार फ्रेंड मैंने यहाँ पे भी किया। आप देख सकते हैं कि इस साइड पे इस एंगल के साथ मैंने सिल्वर की तार को जो है वो अच्छे से बांध लिया, और फिर जाली के अंदर से कभी इस साइड से कभी उस साइड से तार को गुजारते हुए दूसरे एंगल के साथ टाइट करके जो है वो बांध दिया इस एंगल के साथ। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस तार के ऊपर से गुजारते हुए फ्रेंड मैंने इसको जो है बंद को बांधा एंगल के साथ, और आप देख सकते हैं कि जाली जो है वो अब हिल नहीं रही। ये है फ्रेंड्स तरीका। अगर आपकी जाली जो है वो टूटी हुई है तो आप इस तरीके से जो है वो इसे मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, अभी देखते हैं कि इसमें कितने पेड़ जो हैं वो आते हैं। और सबसे पहले मैं आप दोस्तों को यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप कॉलोनी में बर्ड को छोड़ें तो अपनी कॉलोनी का अच्छे से मुआयना कर लें। ये ना हो कि आपके इतने कीमती बर्ड जो हैं वो उड़ जाएं, और दाने पानी का भी इजी रहता है।
बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल होता है कि सर्दियों में मैं कॉलोनियों को कैसे मैनेज करता हूँ। तो फ्रेंड्स, कॉलोनियों को सर्दियों में मैं पॉलीथीन बैग पेपर से जो है कवर करता हूँ ताकि बर्ड को सर्दी ना लगे। और जैसे ही वो कवर करूँगा तो उसका तरीका भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से जो है वो इसे कंट्रोल किया जाता है। और अभी जो है वक्त है बर्ड को छोड़ने का। तो आए फ्रेंड्स मेरे साथ और बर्ड को पकड़ के लाते हैं कॉलोनी के अंदर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सारे के सारे बर्ड जो है मैंने पकड़ लिए हैं। इनमें 4 पेयर जो हैं वो ब्लैक मास के हैं और 1 पेयर जो है वायलेट का है। तो अभी इन्हें छोड़ते हैं। और बर्ड्स को जब भी आप कॉलोनी में छोड़ें तो इनके लिए दिन का टाइम जो है वो बहुत ही बेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि आप जो है वो अपने बर्ड्स को दोपहर के वक्त पकड़ के कॉलोनी में शिफ्ट कर रहे हो, या किसी भी जगह से अगर आप बर्ड लेके आना चाहते हैं या बर्ड्स को कॉलोनी में छोड़ना चाहते हैं या कॉलोनी से निकाल कर आप शेड में लेके जाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं किसी के पास से भी बर्ड, तो आपके लिए दिन का टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि सुबह सुबह का टाइम। और अगर आपने किसी से बर्ड लेके आने हैं फ्रेंड्स दूर से, तो आपको रात का टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान जो है बर्ड जो है बहुत ज़्यादा हाँपेंगे नहीं, इन्हें सांस कम चढ़ेगा। और गर्मी में अगर आप ये सारा काम करेंगे तो आपके बर्ड जो है बहुत ही जल्दी उन्हें ता लग जाएगा, उनकी सिप निकल आएगी, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो बहुत ही जल्द एक्सपायर हो जाएंगे। और लव बर्ड को ख़ास करके होता यही है कि इनकी सिप निकल आती है, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो बहुत ही जल्द एक्सपायर हो जाता है। और ये देखें फ्रेंड्स, अभी 5 पेयर्स हैं ये, जिनमें 4 ब्लैक मास के और 1 वायलेट का पेयर है। और यहाँ पे अभी इन्हें छोड़ दिया, देखते हैं ये क्या करते हैं। और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही जल्द जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये पिछले सीज़न भी यहाँ पे ही ब्रीड करते रहे हैं। और आप देख सकते हैं हालांकि अभी सुबह का टाइम है और बर्ड जो है वो हाँपना शुरू हुए हुए हैं। ये देखें फ्रेंड, और इसी वजह से मैं चाह रहा था कि सुबह के टाइम ही जो है बर्ड्स को छोड़ा जाए। और मेरा भी यकीन करें बुरा हाल हो गया है गर्मी की वजह से। हालांकि सुबह कोई 6:30-7 बजे का टाइम है, 7 बजे है गालबन। और आज जो है वो 30 तारीख है, 30 अगस्त को यहाँ पे जो है बर्ड्स शिफ्ट किए हैं। और जैसे ही आप कॉलोनी में बर्ड्स को छोड़ दें तो आप कोशिश करें कि हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है बॉक्सेस ना लगाएं, बर्ड जो है वहाँ पे सेट होते रहें। जब भी आपको लगे कि बर्ड जो है वो सारे के सारे सेट हो गए हैं तो उसके बाद में ही आप जो है बॉक्स लगाना स्टार्ट करें। पहले हफ्ता 10 दिन जो है वो इन्हें किसी तरह का कोई भी बॉक्स जो है वो ना दें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ फट्टे लगाए हुए हैं और बर्ड जो है वो उनको दाना पानी अभी दूंगा, और इसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो इन्हें नहीं दूंगा, ना ही मटकियाँ और ना ही बॉक्सेस। और 10-15 दिन जब ये फुली आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन बना लेंगे, यानी कि एक कम्युनिटी बना लेंगे, तो उसके बाद ही मैं इनको बॉक्सेस दूंगा। तभी इनमें लड़ाइयाँ जो है वो बहुत ही कम होंगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन का बटन जो है वो दिख जाएगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो मिल जाए। तो इसके साथ ही मुझे फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।